show. How are you? I hope you all are doing great. So let's continue capital structure. So हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने लास्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बाद एक अप्रोच भी हमने स्टार्ट की थी. कौन सी थी? नेट इनकम अप्रोच. ओके. और क्या था? नेट इनकम अप्रोच में क्या होता है? नेट इनकम अप्रोच से पहले क्या है? कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म और मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर. और क्या है? मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ये समझाया था ना मैंने. और क्या था? और इसमें क्या है? एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जिससे क्या हो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो? मिनिमम हो. और मैंने और क्या बताया था? और बताया था कि केडी ऑलवेज लेस देन केई. और क्यों होता है ये बताया था? क्योंकि उसमें कम रिस्क होता है. किसमें? केडी में, डिवेंचर्स में. सो डेप्ट में कम रिस्क होता है तो इसलिए उसमें क्या है? कॉस्ट क्या होती है? उसकी कम होती है हमेशा. ठीक है. और उसमें टैक्स का भी बेनिफिट होता है इसलिए. और क्या है? और नेट इनकम अप्रोच. और नेट इनकम अप्रोच में क्या हमने सीखा उसमें कि अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो रिमेन सेम रहेंगे, कितना भी डेट रेज कर लें. ठीक है. बट केसी क्या करेगा? केसी फॉल करेगा. केसी क्या होगा? कम होगा. ये मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया था और मैंने प्रूफ भी किया था एग्जाम्पल के थ्रू. इजेंटिव. अब क्या करेंगे? अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे उसी की, नेट इनकम अप्रोच की, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे. ओके. सो देखो क्या इसमें अब इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. ये देखो सीए इंटर में क्या है? इलस्ट्रेशन नंबर 1 है कैपिटल स्ट्रक्चर का, और सीएमए इंटर में इलस्ट्रेशन नंबर 22 है. ओके. सो क्या लिखा है देखो इसमें, EBIT ऑफ PHI इंडियन लिमिटेड इज ₹5 लाख. द कंपनी हैज 10% 20 लाख डिवेंचर. और उसमें क्या है? कंपनी ने 10% डिवेंचर लिए हैं. कितने के? 20 लाख के हैं उसके पास. द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? केई कितना दे रखा है? 16%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट. इसमें क्या क्या होता है बताना है तुम्हें. कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ द फर्म. मार्केट वैल्यू बतानी है इक्विटी की और वैल्यू ऑफ फर्म बतानी है. उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके. सो अब क्या करोगे इसमें देखो, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए पहले ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले क्या करेंगे? पॉइंट करेंगे. उससे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं. वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता था बताओ जल्दी से? नेट इनकम अपॉन में केई. और वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकालते हैं? जब के इक्विटी निकल जाएगी ना, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस में वैल्यू ऑफ डेट. ओके. और इसमें देखो क्या है इंपॉर्टेंट थिंग्स. देखो क्या इसमें डेट को बी से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? बी से. और इक्विटी को एस से डिनोट करते हैं. ओके. तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ फर्म निकलेगी बी प्लस में एस. या तो और क्या और भी इसका फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है इसका? EBIT अपॉन में केसी. ओके. सो अब क्या करना है? पहले निकालते हैं मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. और इसका फॉर्मूला क्या बताओ? नेट इनकम अपॉन में क्या करते हैं बताओ? KE. तो अब नेट इनकम कैसे निकालोगे? देखो अब इसमें क्या दिया है? EBIT दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. तो अब क्या करेंगे? EBIT में से माइनस कर देंगे क्या? इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? PBT. और इसी को क्या कंसीडर करते हैं? पैट. क्योंकि यहाँ पर अजम्पशन क्या बताई थी मैंने? अजम्पशन की समझाई थी क्या? यहाँ पर टैक्स को इग्नोर करना है, टैक्स कंसीडर नहीं करते हैं. और क्या है बताओ? टैक्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर. और डिविडेंड पे ऑफ जैसे होगा क्या होगा? वो 100% होगा. और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कोई भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी, ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट होगी. ओके. सो इसमें क्या है? जो EBIT है उसमें इंटरेस्ट माइनस कर दो तो वही पैट निकल के आएगा. उसी को बोलते हैं नेट इनकम. ओके.
तो देखो ईवीआईटी कितना है, 5 लाख है। अब इसमें से लेस करो कितना, देखो इंटरेस्ट 20 लाख, इसका 10% करोगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 लाख आएगा। तो नेट इनकम कितनी आई है, 3 लाख। और 3 लाख क्या करेंगे, आप देखो 3 लाख अपॉन में के देखो कितना है, के है 16%, तो 0.16 कर दो। अब देखो निकालो, इसे कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा, 3 लाख डिवाइड बाय 0.16 कितना है, 18,75,000। 18,75,000 क्या है, वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,75,000। ओके, अब वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी, देखो वैल्यू ऑफ फर्म ये था ए का फर्स्ट पॉइंट। अब दूसरा क्या है इसमें, वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू निकालनी है, बताओ। अब फर्म की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। देखो फर्म की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म प्लस एस प्लस में बी। एस फॉर इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी, और बी फॉर वैल्यू ऑफ डेट। तो यहाँ पर देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना निकल के आया, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आया 18,75,000। और इसमें प्लस कर दो क्या, इसमें प्लस कर दो कितना, 20 लाख। तो क्या निकल के आ गया, ये 38,75,000 क्या है इसकी वैल्यू ऑफ फर्म है। ओके, अब इसका देखो सेकेंड पॉइंट में क्या बोला है, इसमें बोला ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बतानी है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन केसी बताना है। बी पॉइंट में क्या बताना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट मीन्स केसी। और केसी कैसे निकलता है बताओ, क्या बताया था मैंने, ईवीआईटी अपॉन में क्या करेंगे बताओ जल्दी से, वैल्यू ऑफ फर्म। इट मीन्स बी से डिवाइड कर देंगे। तो ईवीआईटी कितना था, ईवीआईटी था 5 लाख, और डिवाइड करो तो कितना है, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी निकल गया थी, 38,75,000। ओके, तो करो 5 लाख डिवाइड बाय 38,75,000 इंटू में 100 कर दो। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा कितना है, 12.90%। ये है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो ऐसे निकालना है। वीडियो पॉज करो, अब लिखो इसे जल्दी से। और इसके लिए क्या है, इसमें ऑल्टरनेटिव भी है। ऑल्टरनेटिव में क्या है, जो मैंने बताया था इस फॉर्मूले से भी लगा सकते हो। ऑल्टरनेटिव में क्या है, देखो ऑल्टरनेटिव में मैंने क्या बताया था, देखो केसी इक्वल टू क्या था, वेट ऑफ डी और के डी प्लस में वेट ऑफ ई और क्या आएगा, के ई। तो कर दो, देखो कैसे आएगा, इसमें करो कितना, वेट ऑफ डी निकालना है। वेट ऑफ डी कैसे निकलेगा, देखो कितना डिवाइड कितना है, 20 लाख के 20 लाख, ठीक है 20 लाख, और इसका परसेंटेज कितना 10% है। अपॉन में कितना आएगा बताओ, अपॉन में आएगा टोटल आएगा 38,75,000। फिर वेट निकल जाएगा, यहाँ से वेट निकलेगा तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब जो आएगा उसे प्लस कर दो, तो यहाँ पर कितना है 18,75,000 अपॉन में इंटू में कितना है 16% है ना। अब क्या करोगे, 38,75,000 करो। अभी करोगे तो यहाँ पर भी कितना आएगा 12.90%। देखो करके देखो, कल ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया भी था, शेयर भी किया था आपके साथ। 38,75,000 इंटू में 10 और 18,75,000 डिवाइड बाय 38,75,000 इंटू में 12.90। ओके, लिखो जल्दी से।
नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब इसमें देखो क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये अप्रोच क्या बोलती है, देखो ये अप्रोच बोलती है जैसे जैसे डेप्थ हम रेज करेंगे, डेप्थ बढ़ाएंगे, उसी के साथ क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ेगा। जैसे इसमें क्या फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो इसका मतलब क्या, देखो केसी इक्वल टू क्या बताया था मैंने, WD और क्या था, KD और प्लस में WE और KE प्लस में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, देखो इसमें ये अप्रोच क्या बोलती है, जैसे जैसे क्या करेंगे, डेट को इंक्रीज करेंगे। जब डेट इंक्रीज होगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होगी। ओके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, और जैसे जैसे डेट का पोर्शन बढ़ाएंगे तो फाइनेंशियल रिस्क भी शेयर होल्डर का इंक्रीज होगा, ये भी बोल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ डेट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, रेज करेंगे, जितना ज्यादा रेज करेंगे उतना ज्यादा क्या है, केसी कम होता रहेगा। बट यहाँ पर जो है क्या, जो केई है, केई का फाइनेंशियल रिस्क क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा और वही हमने नेट इनकम अप्रोच में क्या पढ़ा था, वो दोनों कॉन्स्टेंट ही रहेगा और केसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट इसमें क्या बोला है, इसमें बोला जैसे डेट को इंक्रीज रेज करेंगे, बढ़ाएंगे, अगर क्या डेट के थ्रू हम क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो हमें क्या है, तो केसी कम होगा और क्या है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या होगा, बढ़ेगा। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, रिटर्न। क्योंकि जब फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न। जब रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो क्या है, केसी बढ़ेगा भी फिर, है ना, यही होगा ना। जब ये ज्यादा इसमें फिर क्या होगा, केसी बढ़ेगा भी फिर। इसका मतलब देखो कैसे, जैसे ये 10%, ओके 10% है और ये है 12%, और 12% पे जैसे हमने क्या किया, इसका पोर्शन कितना स्टार्टिंग में था, 0 और 100%। यहाँ से 0% ले रहे थे डेट को, और यहाँ से मतलब डेट को उठा ही नहीं रहे थे स्टार्टिंग में। हम 100% किससे फंड रेज करे थे, इक्विटी इशू करके। ओके, जैसे हमने क्या किया, 50% इसमें से और 50% यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ये किया तो यहाँ पर क्या हो गया, सीधा यहाँ पर एक्सपेक्टेशन कितनी होगी, 15%। क्यों, क्योंकि जब कोई रिस्क नहीं था तो 12% एक्सपेक्ट कर रहे थे। जब यहाँ पर क्या, जैसे डेट से फंड रेज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल रिस्क होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। जब इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या है, तो ज्यादा और क्या करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न। ओके, जो अब रिटर्न एक्सपेक्ट किया और बट ये क्या, ये तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, ठीक है, ये 10% ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब ये दोनों बढ़ेगा तब ये बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, केसी भी बढ़ेगा, है ना, केसी बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही बोला है कि जब जैसे जैसे हम डेट को रेज करेंगे उसके साथ क्या होगा, केसी कम होगा, नहीं केसी कांस्टेंट रहेगा, केसी कम नहीं होगा, केसी नॉर्मली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैसे, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। जब क्रॉस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब एक बढ़ेगा तो एक घट रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, बहुत फोर्सेस क्या हो रही है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, तो केसी यहाँ पर क्या है, केसी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, जितना केसी है उतना ही रहेगा। इसका मतलब ये बता रहा है, ये अप्रोच क्या बोल रहा है कि हम डेट रेज करेंगे, डेट से ज्यादा फंड रेज करेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर का। जब इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क बढ़ेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, वो रिटर्न भी एक्सपेक्ट ज्यादा करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर जब हम डेट्स पे फंड क्या करते हैं, रेज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होता है।
तो एक साइड से इंक्रीज हो रहा है, एक साइड से डिक्रीज हो रहा है, तो उसे क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पर कट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या, जो केसी है केसी हमेशा कांस्टेंट रहेगा इसमें, ये बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो क्या बनेगा इसका डायग्राम, क्या बनेगा देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर क्या है, केसी, केडी और के। ओके, तो यहाँ पर क्या है, केडी कांस्टेंट ही रहेगा, कितना भी डेट रेज इस क्या कर लो, रेज करो डेट के थ्रू फंड को, तो वहां पर क्या है, डेट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तो केडी ही हो गया। ओके, केडी, और इसमें क्या बोला है, जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो केसी है वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और बढ़ेगा क्या, क्या बताएं इसमें, के ही बढ़ेगा। के क्यों बढ़ेगा, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल रिस्क जैसे जैसे हम क्या करेंगे, डेट से फंड रेज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे डेट के थ्रू, तो वैसे वैसे जो फाइनेंशियल रिस्क है वो बढ़ेगा। जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा कंपनी किसका, शेयर होल्डर का, तो वो क्या रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये ऐसे जाएगा। ओके, तो ये क्या है, के, यही बोला है इसमें कि केसी कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है, ये इरेलीवेंट है एकदम, क्या है, गलत बता रखा है, ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में देखा जाए तो। ओके, तो ये क्या है, ये बना इसका वो डायग्राम ऐसे बनेगा। ओके, अब देखो, अब इसमें कुछ लिख लेते हैं, थोड़ी थ्योरी। क्या देखो, एज फॉर रेज डेट मोर एंड मोर। ओके, केसी विल रिमेन सेम। हम डेट कितना भी क्या करें, रेज कर लेंगे, लेकिन केसी क्या रहेगा, केसी रिमेन सेम ही रहेगा। ओके, और उसके बाद क्या है, सिंस केडी लेस देन केई एंड केसी शुड फोर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, देखो इक्विटी शेयर्स होल्डर X4 more and more financial risk and K rises, K क्या करेगा, राइज करेगा। ओके, और इसमें देखो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, और ये क्या था इसका थर्ड पॉइंट में देखो, ये भी लिख लो, सिंस बोथ फोर्सेस कैंसल आउट each other, that's why KC remains same। अब क्यों देखो, अब क्या करें, दोनों बहुत प्रोसेस कौन सी, एक क्या हो रहा है कि केसी क्या हो गया, एक साइड से कम हो रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि जब डेट ज्यादा बढ़ाएंगे तो केसी क्या होगा, कम होगा, और उसी के अपोजिट में जैसे डेट बढ़ाएंगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा,
जो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो क्या होगा, केई इंक्रीज करेगा। जब केई इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो ये भी केसी भी इंक्रीज करेगा। तो क्या हो रहा है, एक तरफ से क्या डाउन हो रहा है, एक तरफ से क्या हो रहा है, अप हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट कर देंगे एक दूसरे को। ओके, अब इसके बाद क्या देखो, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, इसकी केई निकालने की, केई इक्वल टू केसी प्लस केई माइनस केडी सॉरी, तो क्या आएगा, बी अपॉन में एस। ओके, तो ये बनेगा फॉर्मूला इसका के निकालने का। आप वीडियो पॉज कर लो, इसे लिखो, फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कवर करेंगे। जल्दी करो इसे। अब देखो, अब इसमें देखो इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, सीएमए इंटर की, और सीए इंटर की है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, सेम है दोनों में। और क्या है इसमें देखो, HPL लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम मीन EBIT कितना है, 5 लाख। द कंपनी कॉस्ट ऑफ डेट इज 10% एंड करेंटली द कंपनी एम्प्लॉयड 15 लाख ऑफ डेट। The overall cost of capital of the company, overall cost of capital means KC given है। तो 10% डेट है, वो कितने 10% डेट देखो given इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। 10% डेट कितने, 15 लाख। ओके, और उसके बाद क्या है, 10% डेट और EBIT कितना गिवन है, EBIT गिवन है 5 लाख। और क्या दिया, केसी कितना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, 15%। और क्या बोला है, निकालेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताइए निकालने के लिए। वैल्यू ऑफ द, बताओ वैल्यू ऑफ द कंपनी कैसे निकालेंगे, जल्दी से बताओ जल्दी। वैल्यू ऑफ कंपनी सिंपल है, वैल्यू ऑफ कंपनी क्या फॉर्मूला है, EBIT अपॉन में बताओ केसी। तो 5 लाख अपॉन में कितना आ गया, देखो 5 लाख अपॉन में 0.15 करोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगी, आप जल्दी करो। देखो 5 लाख डिवाइड बाय 0.15 कितना है, देखो 33,33,333 33,33,333। तो पीछे का राउंड ऑफ कर दो, ठीक है। अब इतना आ गया। अब क्या निकालना है हमें, बताओ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो पहले हम क्या निकाल देते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल देते हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ, देखो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल टू क्या करते हैं, इक्विटी प्लस में डेट, ये करते हैं ना। तो देखो वैल्यू ऑफ कितना दिया, वैल्यू ऑफ फर्म कितनी दी है, 33,33,333। ओके, और यहाँ पर यस ये हमें निकालना है, और प्लस में कितना है, डेट कितना है, 15 लाख। ओके, तो क्या करोगे, यस इधर लाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33,33,333। ओके, ऐसे माइनस कर दो 15 लाख, तो क्या निकल के आ जाएगी, देखो 33 लाख 33,000 1 2 3 33 333 माइनस में 15 लाख कितना हो गया, 18,33,333। ठीक है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ गई ना। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकल के आ गई, अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, हमें के निकालना है। ठीक है, तो के कैसे निकलेगा, इसके भी 2 अल्टरनेटिव है निकालने की। के इक्वल टू के कैसे निकलेगा, देखो हम वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला बताओ तुम पहले। वैल्यू एस इक्वल टू क्या करते हैं हम, NI अपॉन में के, यही करते हैं ना। और हमने यहाँ पर क्या दिया, वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है कितना है, 18,33,333 इक्वल टू NI नेट इनकम। नेट इनकम कैसे निकलेगी बताओ, नेट इनकम
क्वेश्चन में देखो 5 लाख ईवीआईटी है और 10% डेट कितने 15 लाख के। तो यहाँ पर कर दो नेट इनकम एनआई इक्वल टू 5 लाख ईवीआईटी माइनस में 15 लाख इंटू में 10%। तो क्या निकल जाएगा 3,50,000 आ जाएगा। 3,50,000 आ गया। अब क्या करना है 3,50,000 हो गया। अब ये नेट इनकम आ गई कितनी 3,50,000। अब क्या है के, तो के किधर आ जाएगा इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे 3,50,000 को इससे डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा देखो 3,50,000 डिवाइड बाय 18,33,333 इंटू में 100, ये आ रहा है 19.09%। ओके। अब दूसरा ऑल्टरनेटिव है इसका। दूसरा ऑल्टरनेटिव देखो, ऑल्टरनेटिव क्या है, ऑल्टरनेटिव इसी का और ऑल्टरनेटिव है जो मैंने फॉर्मूला बताया था ना के का के इक्वल टू क्या के सी प्लस के नहीं आएगा, ये केसी है। वहां पर क्या था उसे केसी कर देना। क्या करना है केसी करना है। जो मैंने यहाँ पर लिखवाया था ना वहां पर के ही नहीं आएगा। केसी माइनस में क्या आएगा केडी कर दो और बी अपॉन में एस करना है। तो करो देखो केसी कितना है 15% प्लस में केसी 15 माइनस में केडी कितना है 10 और वैल्यू ऑफ कितनी है, वैल्यू ऑफ डेट कितनी है, वैल्यू ऑफ डेट है 15 लाख और यहाँ पर कितना वैल्यू ऑफ इक्विटी एस में मीन्स वैल्यू ऑफ इक्विटी 18,33,333। ओके। तो इसे क्या कर लेना है के सी है नॉट के ई। ओके ये ध्यान रखना है। तो कितना आया पहले इसे इस पोर्शन को पहले सोल्व करो। 15 लाख डिवाइड बाई 18,33,333 और 10 माइनस 5 करोगे 15 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा 5। तो मल्टीप्लाई 5 कर दो और प्लस 15 करोगे तो कितना आएगा देखो 19.09%। ओके। जब क्या बोला जब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से क्वेश्चन में दिया क्लियर दिया हो क्या, जब गिवन हो कि नेट इनकम अप्रोच से निकालना है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच से क्या निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ओके। जब कुछ साइलेंट हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्वेश्चन साइलेंट हो। ओके। जब स्पेसिफिक दे रखा हो क्या पोस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है किसके कौन सा मेथड यूज करना है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये लगाना। ओके। अब वीडियो पॉज करो इसे लिखो जल्दी से। सो नेट ऑपरेटिंग अप्रोच क्या बोलता है, ये भी यही बोलता है कि इसमें केसी क्या रहेगा, केसी रिमेन सेम ही रहेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो मेथड है ये भी इरेलेवेंट है। तो इसे बोल रहा है कि कुछ जब फर्क ही नहीं पड़ेगा तो फायदा क्या है ना। तो ये यही बोलता है कि यहाँ से जो कॉस्ट ऑफ डेट है उसे इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ओके। और इसमें भी वही एजम्पशंस है क्या कि जो टैक्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पर भी, और क्या है जो ग्रोथ है वो भी क्या रहेगी, वो उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं होगी, सेम ही रहेगा, जो है वही चलेगा। ओके। नो ग्रोथ। और उसके बाद क्या है डिविडेंड 100% पे आउट रहेगा, पे आउट रेशियो 100% रहेगा डिविडेंड का, कोई भी रिटेन अर्निंग रहेगी, कोई भी थोड़ा सा भी रिटेन करके अपने पास नहीं रखेगा कंपनी। ओके। और उसके बाद क्या इसमें कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होगी, नो फ्लोटिंग कॉस्ट होगी। ओके। तो ये सारे एजेंशन यहाँ पर भी हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स की भी सॉल्व करेंगे जो भी होंगी। ओके। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.